ताऊ की खुशियों से गोदी। अरे पहाड़ी प्रधान। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि सालों बाद मेरे घर में खुशियाँ आई हैं। सालों बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सन 2000 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद हमारा घर पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। हम घर हर छोड़ के चले गए थे, अपना घर बार यहाँ से छोड़ के चले गए थे। तो हम भटक रहे थे बाहर इधर उधर। तो फिर हम बड़ी मुश्किल से अभी 2014 में घर आए अपने। और मैं तो 2019 में आया हूँ अपने घर। मेरे भाई की शादी हुई, फिर मेरी शादी भी हो गई। तो मुझे लगा कि यार हमारे घर में एक बच्चा होना ज़रूरी है। तो मैंने प्लान किया कि यार एक बच्चा होना चाहिए। लगभग 1 साल 4-5 महीने में मेरा बेबी हो गया। लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा परेशानियाँ झेलनी पड़ी। जब 9th मंथ चल रहा था बच्चे को, अपेक्षा ये रहती है कि यार पेन होगा और उससे क्या होता है, जो बच्चा है वो जो डिलीवरी है वो नॉर्मल रहती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा होता ही कहाँ है। बार बार हॉस्पिटल जा रहे थे, रिपोर्टें दिखा रहे थे, अल्ट्रासाउंड करा रहे थे, बच्चा नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन पेन नहीं हो रहा था। जब 10वां महीना चलने वाला था तो हम फिर गए डॉक्टर के पास दोबारा से। उनने पहले का वेट करने के लिए कहा था। तो हम फिर जब 10वां महीना चलने वाला था तो हम चले गए वहाँ पे। तो उनने फिर 2-4 दिन ने कहा कि आप 1-2 दिन और रुक जाओ। इसलिए आप चाहते हो कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो 2-4 दिन और रुक जाओ। अगर नहीं हुआ, फिर भी पेन नहीं हुआ, तो फिर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, सीजर करना पड़ेगा। यार टेंशन में थे हम क्योंकि जो मेरी वाइफ है अभी वो केवल 22 ईयर्स की है, 22 साल की है। तो ये बहुत चिंता का विषय था। देखो इतनी सी उम्र में नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो हम तो बहुत घबरा गए थे यार ऑपरेशन करना पड़ेगा क्या। फिर भी हमने 3-4 दिन वेट किया, लेकिन और बहुत सारी कोशिशें करी, जो उपाय थे वो भी किए। कि किसी ने कहा कि बहुत सारा काम करने से नॉर्मल डिलीवरी होती है और घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो और चीज़ें भी हैं, और चीज़ें भी अपनाई, लेकिन कोई भी चीज़ कामगार नहीं साबित हुई। तो हमने कहा यार अब ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था 3-4 दिन के अलावा एक्स्ट्रा रुकना भी सही नहीं है। आपकी जिम्मेदारी होगी, बच्चा सेफ चाहिए तो आपको 2-4 दिन बाद ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तो हमने भी घर में डिसाइड किया कि हाँ चलो करा लेते हैं। लेकिन फिर भी हम ये आशा के साथ गए थे कि आप तो नॉर्मल डिलीवरी अस्पताल वाले करवा दें, कि कुछ ऐसी कोशिशें करें जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। 102 होती है तो उसको बुलाना पड़ता है। तो उसके लिए अलग से सुविधाएं बनाई गई हैं कि आप अगर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, आप जितनी बार उनको बुलाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे आपको लेने के लिए। पहले हमें पता नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर गौरव कुमार, उनने बताया कि आप ऐसी इन जगहों पर इन नंबर पर कॉल करके इनको बुला सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। आप गरीब आदमी है तो उनके लिए तो ज़्यादा बेटर है। तो हम यहाँ से फतेहपुर तक गए, एक जगह हमारी मार्केट, वहाँ तक गए। वहाँ से हमने एक गाड़ी 112 जो 102 है, 112 नहीं 102 है जो, वो बुलाई और वो आ गई। और हम उसमें बैठ के गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डॉक्टर को हमने रिपोर्टें दिखाई। और रिपोर्टें दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा भाई ऐसा है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, क्योंकि पेन बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो बच्चेदानी का मुंह है वो बिल्कुल नहीं खुला हुआ है। यार ऐसा है, बच्चा अगर सेफ चाहिए तो फिर तुम्हें कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो लेने पड़ते हैं। तो बड़ी खुश होते हुए गई अंदर। हम काफ़ी, हमारी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो रही थी यार, कैसा होता है क्या होता है, लड़का होगा लड़की होगी। मैंने भी दोनों ने हमने सोच रखा था कि यार लड़का लड़की जो भी होगा मतलब ठीक है, दोनों हमें मंजूर हैं। गई और ऑपरेशन होके लगभग 2:30 मिनट 40 मिनट के आसपास पे बच्चा जो है हो गया था हमारा। और बच्चे को बाहर लेके आए और हम लोगों को दिखाया। और बाय गॉड मैं इतना खुश था कि पूछो मत। मतलब ऐसा लगा कि यार मतलब बाप होने का एक खुशी ही अलग होती है। मतलब ऐसा लगा, जो वार्ड वो होती है वहाँ पे जो लेके आती है, उसने पहले ही हमें बताया था कि आपका लड़का हुआ है। चुपचाप से वो बता देते ताकि उनको मिठाई हम दे सकें, वो भी अपना मिठाई खुशियाँ बांटते हैं, अच्छी बात है। उसके बाद भाई साहब सिलसिला हुआ शुरू पैसों का। मैं भी जेब में इतने पैसे ले नहीं गया था। हर कोई ये सोचता है कि उन्हें उस खुशियों का हिस्सा उन्हें भी दिया जाए, शेयर उनको भी दिया जाए। तो वो शेयर खुशियों के मामले ना होकर पैसों के मामले में होता है कि आप उन्हें कुछ उस खुशी के बदले, आप खुश हैं तो उनके खुशी के बदले कुछ दें। तो वो हमने कंट्रीब्यूशन दिया सबको, जिनने उस प्रेगनेंसी में, उस डिलीवरी में हेल्प की थी, सबको दिया उनका। हाँ, लेकिन वो चीज़ गलत तब बन जाती है जब कोई मांग करता है।
और खासकर ज़्यादा पैसों की अपनी मर्जी से दे रहे हैं। उन्होंने कहा भाई लो भाई 10 रुपये की मिठाई ले लो भाई आप 50 रुपये रख लो आप, यार आपने हमारी इतनी हेल्प करी है और मैं खुश हूँ। लेकिन आदमी कहने लगा नहीं भाई मुझे 100 रुपये दे दो, मुझे 50 रुपये नहीं मुझे 100 रुपये दो। तो वहाँ पे दिक्कत पैदा हो जाती है। तो कुछ ऐसे वाक़या वहाँ भी हुआ ही। वैसे जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं अधिकतर उनमें क्या आते हैं, गरीब लोग आते हैं। तो हमने खुशियाँ सबको बांटी और उसके बाद हम चले गए वहाँ कमरे पे। एक जो वार्ड है जहाँ ऑपरेशन वालों को रखा गया था, पूरे कमरे केवल ऑपरेशन वाले थे। मैं बड़ा खुश था कि मेरा बच्चा और भी जच्चा बच्चा दोनों क्या हैं, सेव हैं। निक्कू को होश आया लगभग दूसरे दिन, वो बेहोशी थी, दर्द भी हो रहा था, तो इसलिए बार बार जो है दर्द ना होने वाला इंजेक्शन और नींद वाला इंजेक्शन वो लगा दे रहे थे। फिर तीसरे दिन निक्कू ने वहाँ पर खाना वाना खाया। फिर जब डिस्चार्ज का समय आया और डिस्चार्ज हमें किया गया, फिर हमने वहाँ से एक गाड़ी पकड़ी जो खुशियों की सवारी होती है कहते हैं, उसमें हम बैठे और हम आगे घर को। लेकिन घर आने से पहले मैंने भी सोचा था कि हम कुछ स्पेशल करेंगे। तो हमारे मौसी के बच्चों ने भी कहा था कि कुछ यार वेलकम पार्टी तो कुछ बनती है करके। अब मुझे नहीं पता था कि क्या होना है कैसा होना है। तो हमने तो खुशियों की सवारी करी और मैंने एक केक लिया मार्केट से। मैंने कहा चलो केक काट देंगे एक। तो हम जैसे आ गए घर को आए तो घर में मम्मी और सब लोगों ने बच्चे की आरती करी और बड़े ही खुश थे। और अंदर जाके ऐसा मतलब राजा महाराजा वाली फीलिंग आई भाई साहब। पिंकी और अंजलि ने स्पेशल क्या कहते हैं अंदर डेकोरेशन बड़ा तगड़ा कर रखा था। और जैसे हम घर पहुंचे पहली बार इतना मतलब एक अलग ही स्वैग आ रहा था कि यार भाई साहब अरे भाई साहब। अंदर आए गुब्बारे बिल्कुल, अंदर डेकोरेशन बड़ा खतरनाक कर रखा था यार बहनों लोगों ने, तो बहुत प्यारा डेकोरेशन कर रखा था। और वो लोग भी केक लेके आए थे और फिर वो भी गुस्सा हो रहे हमसे, कहने भाई हम तो केक लेके आए थे और आप क्यों लेके आके। अब हमें भी नहीं पता सरप्राइज ऐसा कर रखा है करके। बहुत सालों बाद हमारे वहाँ खुशियाँ आई हैं। अब सन 2000 से 2023-24 में जाके हमारे वहाँ एक शादी में खुशी आई, जब हम दोनों की शादियाँ हुई भाइयों की, और तब आई खुशियाँ भी है बच्चे के रूप में। तो जब बहुत सारे दुख पाने के बाद एक खुशी आती है तो एक अलग ही आनंद आता है उस चीज़ का, एक अलग ही खुशी मिलती है, अलग ही एक उसके आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि कैसी खुशी मिलती है करके। तो मेरी मम्मी ने गाना सुनाया। मम्मी को पूरा हल्के में देख क्या पालने में लाल रोते सो गए, दिल के अरमाज पूरे हो गए। दादा की नानी की खुशियों से गोदी भर गई, नाना के अरमान पूरे हो गए, दिल के अरमान पूरे हो गए। पालने में लाल रोते सो गए, दिल के अरमान आज पूरे हो गए। ताऊ की खुशियों से गोदी भर गई, ताऊ की खुशियों से गोदी भर गई, ताऊ के अरमान पूरे हो गए, ताऊ के अरमान पूरे हो गए। पालने में लाल रोते सो गए, पालने में लाल रोते सो गए, दिल के अरमान पूरे हो गए। मम्मी की खुशियों से गोदी भर गई, पापा के अरमान पूरे हो गए, पापा के अरमान पूरे हो गए, दिल के अरमान पूरे हो गए। दादी की खुशियों से गोदी भर गई, दादी की खुशियों से गोदी भर गई, दादा के अरमान पूरे हो गए, दिल के अरमान पूरे हो गए। तो ये गाना मम्मी ने गाया और सब कोरोना आ गया, हमारी मौसी हो गई, मम्मी रो गई और मेरे आंखों में भी आंसू थे और घर वाले जितने भी वहाँ पे बैठे थे सबके आंखों में आंसू थे। और मुझे अपने पापा की याद आई जिनकी सन 2000 में डेथ हो गई थी, कि अगर वो मेरे पापा अभी ज़िंदा होते तो बहुत खुश होते, बहुत ज़्यादा खुश होते, अपने नाती को गोद में पकड़ते।
बीच बीच में जब निक्कू और मैं मतलब बात करते थे बेबी के बारे में, जब बेबी बच्चे की पेट में था निक्कू के, उसके पेट पे अपना कान लगाता था तो बच्चा, वो कहती थी देखो बच्चा लात मार रहा है ऐसे करके कहती थी। तो मैं देखता था, मैं ऐसे कान लगाता था, वो ऐसे ऐसे पैर से पुश करता था। लेकिन मैं निक्कू से ये भी कहता था कि यार चलो ठीक है अभी मार रहा है, चल जाएगा, अभी तो बच्चा है, कि जब पैदा होके बड़ा हो जाएगा तब ये ना करे, तब कहीं हकीकत में ना मारने लगे लात। ये भी बड़ा अलग सा एक वो है। माँ बापों ने तब पाला, मतलब बड़ी मुश्किलों के साथ क्या कहते हैं अपने बच्चों को पालते हैं, और लास्ट में उनके बच्चे उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ बहुत अत्याचार करते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि माँ बापों ने कैसे पाला है। मैं तो अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, अपने पिताजी को भी, अपनी मम्मी को भी, और अपनी मम्मी के लिए बहुत करता हूँ। तो यार अपनी माँ बापों ने बड़ी मुश्किल से पाला है, उस चीज़ को कभी भूलना नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।